तो भीष्म पितामह जी के मुख पर मुस्कान आ गई। भीष्म पितामह जी ने कहा, द्रौपदी तुम्हें कृष्ण लेकर आए? बोले हाँ बाबा। बोले कहाँ है? बोले आपके सेवकों ने आने नहीं दिया। तो भीष्म पितामह जी अब द्रौपदी के संग बाहर गए तो काली कम्बल को ओढ़े भगवान लेटे थे। तो भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में लोटपोट करने लगे। जैसे संप्रश किया तो भगवान ने माथे से कम्बल को हटाया तो द्रौपदी की चप्पल भगवान कृष्ण के सर के नीचे। अब तो भीष्म पितामह जी रोने लगे। भीष्म पितामह जी ने कहा, प्रभु जिस भक्त की चप्पल आपके माथे के नीचे उसका तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, पर भक्त तो मैं आपका भी हूँ। मैंने भी तो कहा या तो कल आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो 5 पांडवों को मरना पड़ेगा। भगवान ने कहा, देख बाबा मेरे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं है। कोई कहता है देवकी का छोरा, बोले नहीं 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 यशोदा का छोरा। कोई बोले नंद का छोरा, बोले नहीं 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 वसुदेव जी का छोरा। तो हमारे तो माँ बाप का एक ठिकाना नहीं है। पर मैं इतना जानता हूँ कि तेरी माँ का नाम गंगा है, पिता का नाम संतानु है। तेरा वचन पूर्ण होगा, सवेरे मिलेंगे। हाँ, भीष्म पितामह जी ने सवेरे तो उधम मचा दिया, ढेर सेना का नाश कर रहे हैं। अरे भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ बाण मारो। बोले दादा है। ले भगवान बोले, दादा सेना को आधे के चक्कर में लगा हुआ है, तुझे दादा की पड़ी, तू नहीं तो मैं मारूंगा। तो भगवान क्या किए, रस से कूद गए और चक्रा भगवान ने टूटे पहिए का ले लिया। भीष्म पितामह जी ने धनुष बाण छोड़ दिया। बोले प्रभु आज मुझे मुक्त कर दो। और जिस समय भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए जा रहे थे उस समय भूमि कांप गई थी। भूमि ने कहा कृष्ण तो झूठा है, कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले क्या कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बनूंगा। पर इसने तो अपने वचन को भुला दिया। पर मुझे भी तो वचन दिया था मैं तेरा भार हल्का करूंगा। तो ना जाने भार हल्का करेंगे नहीं करेंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर पीले रंग का धरती पर फेंक दिया। मानो भगवान का भक्त है वो पीताम्बर बड़ी कठिन तपस्या करके रेशम का कीड़ा बना, रेशम दिया और रेशम बनकर भगवान से लपेट गया। तो मानो भक्त ने जाकर भूमि से कहा कि भूमि देवी चिंता मत करो, अगर कृष्ण ने कहा है कि तेरा भार हल्का करेंगे तो करेंगे। इस समय भगवान किसी और का भी भार हल्का करने जा रहे हैं। किसका? भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह जी कहते प्रभु क्या वो झांकी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में घोड़ों की लगाम होती थी। अब जब हवा चलती तो घुंघराले बाल भगवान के आंखों के सामने आ जाते थे। तो चाबुक लिए हाथ से भगवान क्या करते थे, जब अपने बालों को संवारते थे, क्या वो सुंदर भगवान की मोहिनी होती थी। इतना सुंदर स्वरूप, जैसे नहीं बादलों से चंद्रमा आते हैं, मानो बादलों से चंद्रमा आ गए। क्या वो झांकी थी प्रभु, मानो कामदेव भी देखकर मोहित हो जाए, इतने खूबसूरत लगते थे आप। उस समय जब आपके शरीर से पसीना बहता था, अरे प्रभु क्या बात है, मानो गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी नदियां पसीने की धारा में उस भूमि पर गिरती थी। इसलिए मरने वाले भगवान के धाम को चले जाते थे, आपको प्राप्त कर लेते थे। प्रभु मैं कहाँ तक कहूँ, जब मेरे तीखे बाण में अर्जुन पर चढ़ाता था वो आपको लगते थे। आपके अंग से रथ की धाराएं मूंग के समान बहती थी। प्रभु जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आते ही आपने चारों ओर देखा, आपने सबकी आयु को खत्म कर दिया था, अपने नेत्रों से सबको मार दिया था प्रभु। तभी मैं समझ गया था। और तो और प्रभु आपके भक्त अर्जुन का यदि किसी को बाण लग जाता था वो सीधे परम धाम को चला जाता था। भगवान ने कहा अच्छा तो मेरे भक्त में इतनी शक्ति आ गई जो परम धाम को भेज दे। बोले प्रभु बाण तो अर्जुन का लगता था, अर्जुन तो पीछे होते थे, पर आप रथ चलाने वाले तो आगे होते थे। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वे परम धाम को चले जाते थे। इस तरह से जो है फिर भीष्म पितामह जी ने कहा भीष्म पितामह जी कहते प्रभु वृंदावन के निधि वन के अंदर आप गोपियों के संग क्या रास लीला करते थे, बताओ। ब्रह्मचारी जी हैं और रास लीला के अंदर प्रवेश कर गए हैं, क्या रास लीला करते थे आप। मैं कहाँ तक प्रभु कहूँ। प्रभु मेरी एक बेटी है और मैं अपनी कन्या का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ। बहुत समय से मेरे विचार था कि मेरी कन्या के लिए वर और घर अच्छा मिल जाए। आज वर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है। वर कौन? कृष्ण। घर यदुवंशी। लो पांडव लोग बोले हमको, हमारे सामने तो बाबा बाल ब्रह्मचारी बनते थे, बाबा ने विवाह भी कर लिया, कन्या का जन्म भी हो गया। अरे कौन है आपकी कन्या? तो कौन है?
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति, ये बुद्धि, बुद्धि रूपी मेरी कन्या का विवाह प्रभु मैं आपके संग करना चाहता हूँ। बुद्धि जब कृष्ण के चरणों में सती हो जाएगी तो यहाँ तहाँ जाने वाली नहीं। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने खूब भगवान की स्तुति करी। भगवान को नमन करते हुए भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो पांडव रोने लगे। हे भगवान ने कहा रो मत, जो गति भीष्म पितामह ने प्राप्त की वह दूसरों को मिलना दुर्लभ है, इसलिए शोक नहीं हर्ष करना चाहिए। फिर देवताओं ने फूल की वर्षा करी, अप्सराएं नाचने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे और भीष्म पितामह जी ने परम धाम को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें थोड़ी सी भी शक की बात नहीं है। फिर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो भीष्म जी ने तो भगवान का ध्यान किया, भगवान में चिंतन लगाया, इसलिए भीष्म पितामह जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी तरह से पांडवों ने भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार किया और भी जो अन्य जो योद्धा मरे थे उन सब का हरिद्वार पर क्या हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। तो एक बात दोहराते चलते हैं ताकि लोगों के ये बात काम आ जाए श्राद्ध के विषय में। तो श्राद्ध जो है, श्राद्ध वो 15 बताए गए महाभारत के अनुसार, और मनुस्मृति में 15 ही श्राद्ध बताए गए हैं। पूर्णिमा में किसका श्राद्ध होता है? जो पूर्णिमा में मरता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा आती नहीं है, इसलिए श्राद्ध से एक दिन पहले क्या आती है, पूर्णिमा। तो वो पूर्णिमा में उनका श्राद्ध होता है जो पूर्णिमा में संसार से चले जाते हैं। तो श्राद्ध किससे चला? श्राद्ध चला नीमि जी के पुत्र श्रीमान से, क्योंकि अत्रि ऋषि एक दिन नीमि जी के पास आए। नीमि जी रोते रहते थे अपने बेटे के लिए कि मेरा जवान पुत्र संसार से चला गया। तो उस समय अत्रि ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें कैसी विद्या बतलाऊंगा कि तुम्हारा बेटा किसी भी योनि में हो उससे तुम्हारा दिया हुआ प्राप्त हो जाएगा। उसको कहते हैं श्राद्ध, यानी कि श्रद्धांजलि। इसी तरह से श्राद्ध के अंदर तिल होना चाहिए, खुशा घास होनी चाहिए, जौ होना चाहिए, जल होना चाहिए, फल होना चाहिए, उड़क होना चाहिए और तुलसी पत्र आदि ये श्राद्ध के अंदर होना चाहिए। बड़ी महानता इसके अंदर बताई गई है। पर श्राद्ध में मांस आदि नहीं होना चाहिए, यह अपराध है, बहुत बुरा बताया गया है। इसी तरह से मत्स्य पुराण के अनुसार बड़ा सुंदर बताया गया है श्राद्ध के विषय में। मत्स्य पुराण में अगर आपका पूर्वज संसार से चला जाए देव योनि में, तो देव योनि में भी उसको श्राद्ध मिलता है। किसके रूप में? अमृत के रूप में। और अगर कोई दैत्य योनि में चला जावे तो दैत्य योनि के अंदर श्राद्ध मिलता है भोग के रूप में। जो भी उसका भोग पदार्थ है उसके रूप में उसको प्राप्त हो जाता है आपका श्राद्ध। अगर वो सर्प की योनि में चला जाए तो सर्प की योनि में श्राद्ध कैसे मिलता है? हवा के रूप के अंदर। और अगर यक्ष योनि में चला जावे तो उसके पीने वाली पदार्थ के रूप में श्राद्ध मिल जाता है। जो भी लिक्विड आहार लेते हैं यक्ष लोग, तो वो उसको उस रूप में आपका श्राद्ध मिल जाएगा। अगर कोई पूर्वज यक्ष योनि में चला गया, अगर कोई राक्षस योनि में पूर्वज चला गया है, हमारा श्राद्ध वहाँ भी जाता है, उसके लिए मांस के रूप में जाता है, उसको वो मांस बन जाता है श्राद्ध। और अगर कोई दानव योनि में चला जाए तो दानव योनि में हमारा श्राद्ध का फल क्या होता है? माया के अंदर चला जाता है, माया रूप के अंदर। क्योंकि दानव के बाद कौन सी शक्तियाँ बढ़ती है? मायावी शक्तियाँ बढ़ती है। किसके रूप में? हमारे श्राद्ध के रूप में। और अगर कोई प्रेत योनि के अंदर चला जावे तो हमारा श्राद्ध वहाँ भी लगता है। किसके रूप में? जल के रूप में। इसलिए प्रेत को क्या दिया जाता है? जल तर्पण दिया जाता है। देखते हैं जब कोई मरता है तो उसको क्या देते हैं हम लोग? पिंड बना के जल देते हैं, तो जल से उसको मिलता है। और अगर कोई मानव रूप के अंदर चला जावे तो हमारा श्राद्ध वहाँ भी जाता है। अब फर्ज करो हमारा कोई पूर्वज मर गया है, तो हमारे पास वो 30-40 साल हो गए उसको गए हुए, तो वो कहीं 30-40 साल का नौजवान होगा किसी और जगह पर।
तो वहाँ पर भी हमारा श्राद्ध मिलता है। अब किस रूप में मिलता है? सुंदर लड़की उसको मिलती है, भोजन मिलता है, कोई कमी नहीं रहती, संपत्ति मिलती है और खूबसूरती मिलती है, कि उसका मतलब उसको श्राद्ध मिल रहा है। अब जैसे कि हम अपने पूर्वज का श्राद्ध डालते हैं, तो हम तो यहाँ से श्राद्ध डाल रहे हैं, लेकिन वो कहीं नौजवान बेटा जवान कहीं बैठा होगा, दूसरा जन्म हुआ होगा, तो उसको वो वहाँ पर क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। कभी कभी हमारे साथ नहीं हो जाता है, कभी धन की प्राप्ति हो जाती है, कभी किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है अपने आप। तो ये सब क्या होता है कि अगर हम किसी के पूर्वज हैं, वो हमारा श्राद्ध करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये क्या होती है? सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हमें सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए? शिक्षा लेनी चाहिए। ये इसी तरह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मत्स्य पुराण में और मनु स्मृति में यहाँ लिखा है, गरुड़ पुराण में, कि 12 दिन का सूतक किसका खत्म होता है? ब्राह्मण का। 13वें दिन में किसका सूतक खत्म होता है? क्षत्रिय का। 15 दिन में वैश्य का सूतक और 30 दिन में शूद्र का सूतक क्या होता है? खत्म हो जाता हैगा। इस तरह से ये वरदान मिलता हैगा। और आपको पता है कि जब कोई शरीर त्याग करता है, तो उसका एक सूक्ष्म शरीर बनता हैगा। तो 10 दिन में वो शरीर क्या होता है? पूरा बन जाता हैगा। और 11 और 12 दिन वो जीव क्या करता है? घर में गुजारता है। और 13वें दिन वो अपने यमपुरी की यात्रा को क्या करता है? आरंभ करता है। 13वें दिन यमपुरी हमसे कितनी दूरी पर है? तो इसका वर्णन यहाँ लिखा है गरुड़ पुराण के अंदर, 86,000 योजन की दूरी पर है। मृत्यु लोक से यमपुरी कितनी दूरी पर है? 86,000 योनि की 86,000 योजन की दूरी पर है, यानी कि 11,06,82,000 किलोमीटर की दूरी पर है यमपुरी। जहां पहुंचने के लिए 348 दिन लगते हैं। 348 दिन लगते हैं यमपुरी पहुंचने के लिए। और जब जीव जिसको लेकर जाते हैं, तो उसको कितना चलाते हैं पता है? कितना चलाते हैं यमराज लोग? उसके 247 योजन चलाते हैं एक दिन में। कितना? 247 योजन चलाते एक दिन में, यानी कि 3,17,889 किलोमीटर चलाते हैं उसे एक दिन के लिए। बताओ, हमारे तो ऐसी जोड़ों में दर्द हो जावे। बताओ, इतना भयंकर बताया गया है ये नरक के विषय में। तो ये गरुड़ पुराण के अंदर लिखा गया हैगा। तो बहरहाल बात यह है कि भगवान ने इंसान को अक्ल दी है, और अपना कल्याण करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? साधु का संग करना चाहिए, अच्छे वैष्णव अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए और भक्त बन जाना चाहिए। तो जब वो भक्त बन जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। उसे फिर नरकों आदि से कोई भय नहीं लेना देना। जैसे कि भगवान ने गीता के अंदर 8वें अध्याय के अंदर 2 मार्ग बताए भगवान ने, एक अंधेरे का, एक उजाले का। तो जो लोग अंधेरे मार्ग से जाते हैं, तो चंद्रमा लोक से उन्हें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ जाता है। तो क्या बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग शुक्ल पक्ष में जाते हैं उजाले के अंदर, तो वो सूर्य लोक से भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो अर्जुन सोच में पड़ गए कि भाई मैं अंधेरे में मरूं, मेरा क्या होगा? मैं अंधेरे का उजाले का। तो भगवान ने कहा तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। भक्त दोनों मार्गों को जानते हैं, पर भक्त को इन दोनों मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। भक्त को अपनी भक्ति से लेना देना है। बस वो भक्ति में मस्त रहे, उसका कल्याण होगा। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान ने फिर आगे चलकर पांडवों से यज्ञ भी करवाए थे। अब एक दिन अब भगवान विदा लेते पांडवों से। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि अर्जुन, क्योंकि कृष्ण ने हमें साथ दिया है, तो कृष्ण के कई शत्रु बन गए, तो तुम कृष्ण को जो है वो आगे तक छोड़ कर आ जाओ। तो मेहमान को कहाँ तक छोड़ना चाहिए? नदी तालाब तक।